अस्सलाम वालेकुम iOS डेवलपर्स। मैं हूं अली मुलातूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल iOS Dev with Tool। हमने जो पिछला लेक्चर इसमें देखा था बेसिकली कि अरेज को हम किस तरह से स्विफ्ट में हैंडल कर सकते हैं। अरेज में डेटा को किस तरह इंसर्ट किया जा सकता है, डेटा को डिलीट किस तरह किया जा सकता है और डेटा को एक्सेस किस तरह से किया जा सकता है, और डेटा को अगर हमने इंसर्ट करना हो तो वो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बेसिकली अरेज और डिक्शनरीज में आज का जो लेक्चर है हमारा डिक्शनरी क्या है और डिक्शनरी और अरेज में फर्क क्या है और इन दोनों को कब और क्यों यूज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आज डेवलपर से मेरी दरखास्त है कि ये जरूर आप जो है ना इस पे अपनी ग्रिप करें। सबसे पहली चीज ये है कि हम अरे कब इस्तेमाल करते हैं। अरे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेटा को ऑर्डर में यूज करना हो ना, हम तब अरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम डेटा की डुप्लीकेशंस भी हमें चाहिए होती है तब भी हम अरे का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी दो चीजें तो आपको कंफर्म होगी। नंबर वन, डेटा अगर डुप्लीकेशन फॉर्म में है तो तब भी यानी डुप्लीकेट डेटा हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक दफा नवीद आ रहा है तो सेकंड टाइम भी नवीद आ रहा है, तो इट मींस टू से कि ये डेटा की डुप्लीकेशन है। तो डुप्लीकेशन के लिए आप अरे का यूज करते हैं। लेकिन अगर डेटा डुप्लीकेट नहीं हुआ है तो इसके लिए आप जो है ना वो डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं और अरे को एक्सेस कैसे करते हैं। डिक्शनरी को जो एक्सेस करते हैं वो हम करते हैं की और वैल्यू के लिहाज से, जबकि अरे को हम इंडेक्सेस के लिहाज से एक्सेस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे कि जो है वो मजीद क्लियर कर देता हूं ताकि आपको जो अगर किसी ने पिछले लेक्चर में अपनी कंफ्यूजन को क्लियर नहीं किया था तो वो दोबारा इसको देख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जी। सबसे पहले मैं एक अरे ले लेता हूं और उसमें नाम दे देते हैं जी साजिद, स्ट्रिंग की सूरत में साजिद, और उसके बाद है सिंगर, उसके बाद है ओके। ये हमारे पास तीन जो वैल्यूज आ गई स्ट्रिंग में। अब फॉर एग्जांपल मैंने इनको एक्सेस करना है, एक साजिद है, उसका पैशन सिंगर है और उसकी लोकेशन लाहौर है। हाउ कैन आई एक्सेस दैट? तो एक्सेस करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका ये है कि आप इनको बहुत बेहतरीन अंदाज से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेस करना सीखते हैं। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल प्रिंट आइटम्स जो है इम्प्लाई, सॉरी इसमें नेम ऑफ इम्प्लाई, तो नेम क्या है जी, इम्प्लाई में क्या पड़ा हुआ जीरो इंडेक्स पे, इम्प्लाई एट जीरो, मीनवाइल जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो भी पड़ा होगा। फिर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशन ऑफ इम्प्लाई क्या है जी, तो इसकी जगह हम 1 दे देते हैं। इंडेक्स में हम पहले 0 रखा था, अब हम इसको 1 कर देते हैं। तो ये हमारा डेफिनेटली जो है ना वो प्रोफेशन आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद इसी को हम पेस्ट करते हैं दोबारा से। तो यहाँ हम रख देते हैं जी लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये लोकेशन आ गया, तो यहाँ पे हम इसको 2 कैटेगरी कर देते हैं। तो ये बेसिकली इतना बहुत इजी चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रिंट होकर नीचे आ जाएगी इस जगह पे कि नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास आ गया साजिद, प्रोफेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो सिंगर है और लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो लाहौर है। तो ये बेसिकली है कि बहुत ही जो इजी एक्सेस है हमारी डेफिनेटली कैसे कहते हैं जी इंडेक्सेस के लिहाज से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि हम जो है वो किस तरह से जो है वो अपना उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन्स भी है। कन्फ्यूजन्स क्या है? बेसिकली कन्फ्यूजन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। कन्फ्यूजन ये है कि इन एनी केस फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं जी एम्प्लॉय डॉट रिमूव एट 0 और 0 इंडेक्स पे मैंने जो भी पढ़ा था वो मैंने रिमूव करवा दिया। और अब मैं इसे कहता हूँ मुझे जो है वो तुम दोबारा रिटर्न करवा दो। तो वो देखते हैं भला क्या रिटर्न करवाता है। तो ये देखें जी, पहले तो शुरू में तो हमारे पास एम्प्लॉय में नेम में सैजद पड़ा हुआ था, सिंगर, लोकेशन लाहौर थी हमारी, और जब हमने 0 से रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली 0 वाला खत्म हो जाएगा और जो 1 वाला होगा वो 0 वाले की जगह ले लेगा। तो हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉय पे अब जो 1 में पड़ा होता ना सिंगर, वो 0 की जगह पे चला गया। तो ये बहुत ईजी है, आपने इसको देख लेना। अगर कोई समझना है तो अपने दोबारा मुझसे
अगली जो चीज है बेसिकली वो है डिक्शनरीज। हमने एरेज को देखा, अब डिक्शनरीज किस तरह से हैंडल होती है और डिक्शनरीज में डेटा किस तरह से स्टोर करवाया जा सकता है। इसके अलावा डिक्शनरीज में से डेटा किस तरह डिलीट किया जा सकता है और डिक्शनरी को प्रॉपरली किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, ये वही चीज है। अब चलिए एक दफा डिक्शनरी को हम जो है ना वो डिक्शनरी इंसर्ट var dict employ to is equal to name job name Sajid job singer लोकेशन लाहौर। बेसिकली ये चीज़ें हैं, दिक्स एम्प्लॉय है, नेम साजिद है, जॉब सिंगर है और लोकेशन उसकी क्या है, लाहौर। हम एक तो इसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी इसी चीज़ को अगर हमने डिक्लेयर करना हो तो उसका पैटर्न ये है, ये वाला पैटर्न आपको समझ आ गया। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न आपने क्या करना है, इसी तरह से, हाँ जी, ये बेसिकली जो ना आप इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मल्टीपल मेथड्स हैं आपके पास, आपका जिस तरह जो है वो आपको सूटेड है, आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप उस तरह से इन चीज़ों को डिक्लेयर कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने एक्सेस करना है, ठीक है, तो मुझे एक्सेस में चाहिए फॉर एग्जांपल प्रिंट। अब मुझे नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको एम्प्लॉय टू सॉरी डिक्ट एम्प्लॉय एट सॉरी डबल कॉलन में आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है इसका नेम, तो आपके पास एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। मैं ऊपर वाले तमाम को हाइड कर देता हूँ अभी, मैं इसको देख लेना, तो ये आपके पास ऑप्शनल में साजिद आ जाएगा। तो ये एक चीज कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली क्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू एनी, तो प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू। कोई डिफॉल्ट कहता है अगर फॉर एग्जांपल चूंकि आपने इसको ऑप्शन रैपर यूज करना है तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, तो डिफॉल्ट वैल्यू में आप कोई भी ब्लैंक स्ट्रिंग रखवा दें अगर रखवाना चाहते हैं तो मैंने जी यहाँ पे साजिद, मैंने उसको रैपर जो है ना वो ऑप्शन रैपर को मैंने डील किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई साजिद के नाम से। ठीक है, अगली चीज़ क्या है जी, अगली मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं जॉब कह देता हूँ, जॉब में मेरे पास सिंगर आ गया। इसी को दोबारा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ मुझे लोकेशन दे दो, तो लोकेशन में मेरे पास लाहौर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, हमारे पास नेम भी आ गया, जॉब भी आ गई, लोकेशन भी आ गई है। तो क्या इस इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली ये है कि हमने जो एरे है इसको कहाँ पे यूज़ करना है और हमने जो डिक्शनरी है इसको कहाँ पे यूज़ करना है। एरे समथिंग स्लोअर देन टू फाइंड सम वैल्यू, टू फाइंड सम वैल्यूज। तो एरे जो है वो आप कह लें कि प्रॉपर इंडेक्सिंग करती है, फिर देखते हैं कहाँ पे पड़ा हो, तो सारे लूप चलता है। इसने क्या करना है कि पूरी चला के उसमें से डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट कर लेना है कि आपकी जो गिवन वैल्यूज है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली आपका जो है ना वो सारा सिनेरियो है। तो इसको आपने देखा। इसकी एक और लाइव एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे रिसेंटली ओलंपिक्स गेम हो रही हैं, तो हम जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सन में कौन सी गेम कहाँ पे हुई थी। तो ओलंपिक्स में जो फॉर एग्जांपल 2012 लंदन में हुआ था, 2016 में रियो डी जनेरियो में हुआ था और 2021 टोक्यो में हुआ था। चलिए देखते हैं जी क्या सीन है। बेसिकली लेट ओलंपिक्स is equal to that's one those are 12 जो है वो हुई थी लंदन,
2016 यूटी यूटी 2021 टोक्यो 2012 में लंदन में हुई थी, 2016 में रियो डी जेनेरियो में, और 2021 में जो है ना वो टोक्यो में हुई थी ओलंपिक्स। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड दैट कि किस सन में हुई थी। हम जो ऊपर वाली हैं इनको हाइड कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट का आसानी से इलम हो सके किस तरह से हुई है। तो चलिए जी, प्रिंट ओलंपिक्स, ये देखिए आपके पास आ गया। पहले जो वैल्यू है वो है हमारे पास इंटीजर में है, इन 2022 है, और जो अगली उसके किनके साथ वाली वैल्यूज है वो हमारे स्ट्रिंग में। लेट्स सी 2012 कॉमा डिफॉल्ट अननोन। ये देखिए जी, 2012 में मैंने प्रिंट ओलंपिक्स किया। 2012 मुझे डिफॉल्ट में कोई भी चीज़ वो अननोन दिखा देगा अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ तो हमने उससे पूछा कि 2012 में कहाँ पे ओलंपिक्स हुआ था, उसने बता दिया कि 2012 में हमारे पास लंदन में हुआ था। और अगर मैं पूछूं 2016 में तो वो भी साथ बता देगा कि ये बेसिकली कहाँ पे होता है, तो ये रियो डी जेनेरियो। तो और 2021 में कहाँ पे हुआ था, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोक्यो में। तो आज का हमारा लेसन यही है बेसिकली कि जो है वो हम इसको किस तरह से डील करते हैं, और ये मुश्किल है आसान है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल खुद से कोई चीज़ मतलब आपने एक एम्प्टी जो है वो डिक्शनरी बनानी है, एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है कि मतलब उसमें आपने ये अभी नहीं बता रही कि आपने कौन सी वैल्यूज रखानी है, तो उसका ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ड्रॉ वेरिएबल इसकी टाइप आपने रखवा देनी है आर्क एनिमीज स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये चीज़ आपने कर, ये आपने रखवा दी है एक डिक्शनरी। ठीक है जी, तो डिक्शनरी में अभी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ये देखेंगे आर्क एनिमीज बैटमैन। फॉर एग्जाम्पल आपने की रखवा दी बैटमैन और उसमें वैल्यू रखवा दी द जोकर। और एक और इस तरह की आपने सुपरमैन लेक्स लथर। बेसिकली ये कैरेक्टर्स हैं बैटमैन, सुपरमैन, और ये मूवीज हैं, और मतलब आपने कोई भी की लेनी है उसके आगे उसकी वैल्यू रखवा देनी है। अब मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा, देखते हैं मेरे पास प्रिंट आता है। प्रिंट आर्क एनिमीज एट बैटमैन डिफॉल्ट में कुछ भी आप लिखवा दें अननोन। इसकी वैल्यूज को हमने अभी देखना है कि ये किस तरह से जो है ना हम उनको गेट कर सकते हैं। प्रिंट आर्क एनिमीज बैटमैन हमने की दी है, और डिफॉल्ट में हम लिखवा देंगे मतलब एनीथिंग यू हैव अननोन। ऑप्शनल बाइंडिंग रैपर बेसिकली हम इसमें लिखवा रहे हैं कि अगर ये नहीं होएगा ना तो आप अननोन हमें रिजल्ट में रिटर्न कर देना। लेट्स सी, ये जी, तो जो टोक्यो वाली वैल्यू तो ये वाली आ गई ना प्रिंट में। तो आर्क एनिमीज में जो बैट में वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली हमारे पास पड़ी हुई है द जोकर। कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? द जोकर। और अगर हम सुपरमैन रखवा दें तो ये लें, सुपरमैन के रिजल्ट चेक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ऑथर आ जाएगा हमारे पास। तो ये था बेसिकली हमारा डिक्शनरीज को हैंडल करने का तरीका
डिक्शनरीज को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्शनरीज को हैंडल किस तरह से कर सकते हैं, डिक्शनरी में डेटा किस तरह से हम जो है वो एडअप कर सकते हैं, और डिक्शनरी में डेटा हम किस तरह से जो है वो प्रिंट या उसका हम रिजल्ट किस तरह से ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप जो है ना इस लेक्चर को प्रॉपरली जो है वो दिलचस्पी के साथ इस पर प्रैक्टिस करेंगे और स्विफ्ट में अपना जो है वो ग्रिप करने की भरपूर कोशिश करेंगे। iOS डेवलपमेंट का जो बुनियादी ट्रिक है, दोबारा सुन लें, iOS डेवलपमेंट का जो बुनियादी ट्रिक है वो है स्विफ्ट। अगर आपको स्विफ्ट नहीं आती तो आप कभी भी iOS डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने मुस्तकबिल को पैसों की सूरत में सिक्योर करने के लिए जरूर iOS डेवलपमेंट सीखें और इसमें स्विफ्ट को बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर आप स्विफ्ट नहीं सीखेंगे तो आप डेफिनेटली कभी भी जो है ना वो iOS डेवलपमेंट नहीं सीख सकते। शुक्रिया।